साथियों नमस्कार। पटना बिहार से मैं अमिताभ कुमार दास, आईपीएस 94 बैच, और आप देख रहे हैं मेरा अपना यूट्यूब चैनल दास बोले बिंदास। क्योंकि जब बुज़दिलों ने मुंह में दही जमा लिया हो तो दास का बिंदास बोलना जरूरी हो जाता है। साथियों, खबर आ रही है कि भारतीय जनता पार्टी ने बांसुरी स्वराज को नई दिल्ली से लोकसभा का टिकट दिया है। और खबर यह भी आ रही है कि ऐसा भगोड़े अरबपति ललित मोदी के आदेश पर किया गया है। तो पूरी कहानी शुरू से सुनिए। ये जो ललित मोदी है, ये प्रसिद्ध उद्योगपति गुजरमल मोदी का पोता है। गुजरमल मोदी अपने जमाने का इतना बड़ा उद्योगपति था, इंडस्ट्रियलिस्ट था, कि उसने यूपी में मोदी नगर नाम का एक शहर ही बसा दिया था। ये जो ललित मोदी है, बचपन से इसका मन पढ़ाई लिखाई में लगता नहीं था। स्कूल में इसे भेजा गया तो स्कूल से इसलिए निकाल दिया गया इसे क्योंकि ये स्कूल छोड़ के सिनेमा देखने भाग गया था। क्योंकि पैसे वाले परिवार का था, इसलिए इसे ऊंची तालीम के लिए अमेरिका भेजा गया। अमेरिका में ये कोकीन के चक्कर में पड़ गया, जो एक मादक द्रव्य होता है, और वहां भी आवारागर्दी करने लगा। इसकी गिरफ्तारी हुई, इसे सजा भी मिली। किसी तरह अमेरिका से जान बचाकर ललित मोदी भारत लौटा। भारत में ललित मोदी ने धीरे धीरे तिकड़म करके राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन यानी आरसीए पर कब्जा किया। इसकी भी कहानी बहुत दिलचस्प है। आरसीए पर बरसों से रुंगटा परिवार का कब्जा था। रुंगटा परिवार भी उद्योगपतियों का घराना था। लेकिन ललित मोदी ने राजस्थान की जो उस समय की मुख्यमंत्री थी वसुंधरा राजे सिंधिया, उसकी मदद लेकर कायदे कानूनों में ही परिवर्तन करा दिए और फिर किशोर रुंगटा को मात्र 1 वोट से हराकर राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन का आरसीए का अध्यक्ष बन गया। वसुंधरा राजे सिंधिया का ललित मोदी इतना करीबी था कि वो लोगों के बीच भी वसुंधरा राजे सिंधिया को वसु करके पुकारता था। और राजस्थान में ललित मोदी सुपर चीफ मिनिस्टर की तरह काम करता। जब भी वो जयपुर आता, जो राजस्थान की राजधानी है, गुलाबी नगर है, वो रामबाग पैलेस में ठहरता और रामबाग पैलेस में ललित मोदी से मिलने के लिए मंत्रियों का, नेताओं का, अधिकारियों का दरबार सा लगा रहता। इतना ताकतवर हो गया था ललित मोदी वसुंधरा राजे सिंधिया के जमाने में। उसके बाद ललित मोदी ने एक नया आइडिया शुरू किया। वो आइडिया था आईपीएल का, इंडियन प्रीमियर लीग का। आप आईपीएल मैचेस देखते होंगे, उसमें इतनी सारी टीमें बन गई हैं। कोई दिल्ली डेयर डेविल्स है, कोई कलकत्ता नाइट राइडर्स है। बाकायदा आईपीएल में क्रिकेट खिलाड़ियों की बोली लगाई जाती है। कोई 1 करोड़ में बिकता है, कोई 2 करोड़ में बिकता है। ये सब कुछ जो हो रहा है वो ललित मोदी के दिमाग की ही उपज है। और ललित मोदी ने इंडियन प्रीमियर लीग की स्थापना की और खुद पहला आईपीएल कमिश्नर बना। तो इस तरह ललित मोदी की ताकत बढ़ती चली गई। आगे चलकर ललित मोदी बीसीसीआई का, यानी जो इंडिया का क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड है, उसका भी उपाध्यक्ष बना, यानी कि वाइस प्रेसिडेंट बना। और इस तरह ललित मोदी की गिनती पूरी दुनिया भर में ताकतवर स्पोर्ट्स एडमिनिस्ट्रेटर्स में, यानी कि खेल प्रशासकों में की जाने लगी। लेकिन फिर ललित मोदी के बुरे दिन भी शुरू हुए। वसुंधरा राजे सिंधिया की सरकार राजस्थान में चली गई। जो नए मुख्यमंत्री बने कांग्रेस के थे, अशोक गहलोत, उसने इस पर ललित मोदी पर कुछ जांच पड़ताल बैठा दी। इसके बाद बीसीसीआई के अंदर भी ललित मोदी के अंदर के खिलाफ एक गुट बन गया, गुटबाजी शुरू हो गई। धीरे धीरे ये बातें सामने आने लगी कि ललित मोदी ने आईपीएल में, बीसीसीआई में करोड़ों करोड़ रुपए का घपला किया है, घोटाला किया है। और उसकी परत दर परत खुलती गई। घपले विज्ञापनों में किए गए थे,
प्रायोजकों में किए गए थे, बहुत तरह के घपले थे। जब ललित मोदी को लगा कि उस पर शिकंजा कसने लगा है और उसकी गिरफ्तारी हो सकती है हिंदुस्तान में, तो वो हिंदुस्तान छोड़कर लंदन भाग गया, भगोड़ा बन गया। आप जानते हैं कि जैसे एक जमाने में भारत छोड़ो आंदोलन चला था, वो तो अंग्रेजों को भारत छुड़ाने के लिए था, लेकिन पिछले कुछ सालों में देश के बड़े बड़े लुटेरों ने भी भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया है। विजय माल्या 5,000 करोड़ रुपया लूट के भाग गया, नीरव मोदी 12,000 करोड़ रुपया लूट के भाग गया, मेहुल चोकसी 800 करोड़ रुपया लूट के भाग गया। तो उसी तरह ललित मोदी भी हिंदुस्तान को लूटकर लंदन भाग गया। इसके बाद बीच में ललित मोदी की चर्चा हुई थी कि जो पूर्व मिस यूनिवर्स है सुष्मिता सेन, उसके साथ ललित मोदी के अफेयर हैं, उसके साथ ललित मोदी का कुछ चक्कर चल रहा है। दोनों की तस्वीरें जब वायरल हुई, सुष्मिता सेन और ललित मोदी की तस्वीरें, तो मैंने उस पर सोशल मीडिया में कमेंट किया था कि रूप की रानी चोरों का राजा। इसके बाद आइए जरा बांसुरी स्वराज की बात करते हैं। बांसुरी स्वराज ने सन 2007 में सुप्रीम कोर्ट में वकालत शुरू की। आप जानते हैं कि ये भाजपा की नेता दिवंगत सुषमा स्वराज की बेटी है। भाजपा वाले ऐसे तो 24 घंटे स्वदेशी की माला जपते हैं, लेकिन अपने बाल बच्चों को विदेशों में पढ़ाते हैं। सुषमा स्वराज ने भी बांसुरी स्वराज को विलायत भेजा पढ़ने के लिए, इंग्लैंड भेजा। बांसुरी स्वराज ने वहां से वकालत की डिग्री हासिल की और सुप्रीम कोर्ट में उसने वकालत शुरू कर दी। अब जब ललित मोदी पर हिंदुस्तान में केस मुकदमे लड़ गए, तो उसने बांसुरी स्वराज को अपना वकील चुना। बांसुरी स्वराज खुशी खुशी राजी हो गई। बांसुरी स्वराज ने कहा कि आपने हिंदुस्तान को लूट लिया है, तब तो आपकी मदद करनी ही पड़ेगी। और साथियों, ये भी जान लीजिए कि जो बड़े बड़े अरबपति लोग होते हैं, ये लोग अपने इस वकील को कोई 5,000 10,000 रुपए फीस नहीं देते हैं। ये तो छोटे मोटे लोग देते हैं। बड़े बड़े जो उद्योगपति होते हैं, अरबपति होते हैं, जिन्होंने सैकड़ों करोड़ रुपए लूटा होता है, वे अपने वकील को कभी लंदन में फ्लैट दे देते हैं, दुबई में फ्लैट दे देते हैं, गोवा में विला दे देते हैं, गुड़गांव में फार्म हाउस दे देते हैं। इसी तरह की कुछ फीस हो सकता है बांसुरी स्वराज को भी मिली हो। अब जब 2024 का समय आया, तो बांसुरी स्वराज ललित मोदी के पीछे पड़ गई कि आपने हिंदुस्तान को लूटा है और मैं आपकी इतनी मदद कर रही हूं कोर्ट कचहरी में, अब आप मुझे लोकसभा टिकट दिलवाइए। ललित मोदी भी क्या करे। ललित मोदी ने लंदन से, जो नरेंद्र मोदी हैं, जो गौतम अडानी के लिए 18-18 घंटे रोज काम करते हैं, नरेंद्र मोदी को फोन किया और हुक्म दिया, रिक्वेस्ट नहीं किया, हुक्म दिया कि आपको बांसुरी स्वराज को, मेरी वकील को नई दिल्ली से टिकट देना है। नरेंद्र मोदी जी गिड़गिड़ाने लगे, दांत निपोड़ने लगे और उन्होंने कहा कि हुजूर ऐसा ही होगा। उसके बाद बांसुरी स्वराज को भारतीय जनता पार्टी ने नई दिल्ली से अपना उम्मीदवार बनाया। और दोस्तों, मैं आपको याद दिलाता हूं कि नई दिल्ली से जो मौजूदा सांसद हैं वो मीनाक्षी लेखी हैं, और वो सरकार में, मोदी सरकार में मंत्री भी हैं, केंद्रीय मंत्री भी हैं। मतलब एक तो मौजूदा सांसद, उस पर से एक केंद्रीय मंत्री, उस पर से एक महिला भी। इसके बावजूद मीनाक्षी लेखी का टिकट काट दिया गया, बेटिकट कर दिया गया, और बांसुरी स्वराज को नई दिल्ली से भाजपा ने मैदान में उतार दिया है। इस बात को लेके जो दिल्ली में जिसकी सरकार है, आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली राज्य में, उसने बाकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, संवाददाता सम्मेलन किया, और उसमें आम आदमी पार्टी के नेता है सोमनाथ भारती और आतिशी मार्लिना, इन लोगों ने कहा कि किस तरह बांसुरी स्वराज ने हिंदुस्तान को लूटने वाले ललित मोदी की मदद की है और बदले में उसको लोकसभा का टिकट ललित मोदी ने अपनी फीस के रूप में दिलवाया है। अब जब बांसुरी स्वराज की बात हो रही है, तो थोड़ा इनकी जो माता श्री थी श्रीमती सुषमा स्वराज, उनकी भी चर्चा हो जाए। सुषमा स्वराज हरियाणा की रहने वाली थी और हमेशा दिखाती थी कि वो एक बहुत पवित्र भारतीय नारी है। कुछ सती सावित्री वाला हुलिया बना के चलती थी, सर पर इतना सिंदूर लगाती थी कि लोग कहते थे कि पूरे हिंदुस्तान में सिंदूर का जो टोटल उत्पादन होता है, उसमें आधा खपत सुषमा स्वराज कर लेती है और आधे में पूरे हिंदुस्तान की नारियां खपत करती हैं। बड़ी सी बिंदी लगाती थी और करवा चौथ में चलनी से चांद दिखने छत पर पहुंच जाती थी। मेरे एक मित्र कहा करते थे कि सुषमा स्वराज को जब भी मैं देखता हूं तो मुझे
एकता कपूर के सास बहू सीरियल की झगड़ालू औरत याद आ जाती है, क्योंकि सुषमा स्वराज बहुत कर्कशा थी, बहुत कर्कश वाणी थी। जब चिल्ला चिल्ला कर बोलती थी तो लगता था कि कोई कान में कील ठोक रहा हो। सुषमा स्वराज को दिल्ली में कुछ समय के लिए मुख्यमंत्री भी बनाया गया, लेकिन बाद में शीला दीक्षित के सामने उनकी चली नहीं और सुषमा स्वराज की कुर्सी चली गई। सुषमा स्वराज ने 1999 में लोकसभा का चुनाव कर्नाटक के बेल्लारी से सोनिया गांधी के खिलाफ लड़ा था। चुनाव में तो सुषमा स्वराज हार गई, लेकिन इसी बीच बेल्लारी के रेड्डी ब्रदर्स यानी रेड्डी बंधुओं से सुषमा स्वराज की गहरी छनने लगी। ये रेड्डी ब्रदर्स बहुत बड़े बड़े माफिया थे जो लौह अयस्क की माफियागिरी करते थे, और सुषमा स्वराज उनसे इतना करीब आ गई कि रेड्डी बंधुओं का हेलीकॉप्टर का वो साइकिल की तरह इस्तेमाल करने लगी। आपको नेट पर बहुत सारी तस्वीरें मिल जाएंगी जिसमें सुषमा स्वराज रेड्डी बंधुओं के सर पर हाथ रख के आशीर्वाद दे रही हैं। जब 2004 में कांग्रेस सत्ता में आ गई और लगने लगा कि सोनिया गांधी प्रधानमंत्री बन सकती हैं, तब सुषमा स्वराज ने कहा कि मैं तो ऐसा नहीं होने दूंगी, मैं तो बाल मुड़ा लूंगी, मैं तो चने खाऊंगी, मैं तो फर्श पर सोऊंगी। अब बताइए, बाल मुड़ाना कौन सा त्याग है? लोग अपने उसूलों के लिए सर कटा लेते हैं, सुषमा जी बाल ही मुड़ा रही थी। और चने खाने की बात रही तो भुने चने तो मैं रोज खाता हूं, इसमें मुझे कोई त्याग नहीं दिखता। ये तो प्रोटीन युक्त भोजन है, भुने चने खाने में त्याग कैसे हो गया? खैर, जो भी हो, सोनिया गांधी ने डॉक्टर मनमोहन सिंह को पीएम बनवा दिया तो सुषमा स्वराज के बाल बच गए, फर्श पर सोने से बच गई। मोदी सरकार में सुषमा स्वराज विदेश मंत्री बनी और विदेश मंत्री के रूप में सुपर फ्लॉप साबित हुई, और विदेश मंत्री के रूप में भी उन्होंने ललित मोदी की यूरोप के एक देश से दूसरे देश भागने में काफी मदद की। तो आज की कहानी यही तक। साथियों, आप 1200 रुपए में गैस सिलेंडर खरीदिए, 500 रुपए किलो लहसुन खरीदिए और ललित मोदी को लंदन में चैन की बांसुरी बजाने दीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।